तो विजयशंकर दुबे जी पर बहुत कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, सब लोग सुन चुके हैं, जनता का रिव्यू भी आ चुका है, संभवतः हमारी पार्टी भी सर्वे करा चुकी है। अब हमारा मुंह काहे खुलवाइएगा, अब हम लोगों को तो चुनाव के मैदान में जाना है, इसलिए इससे हमको छोड़ ही दीजिए तो अच्छा रहे। वे उधार के हैं, वे उधार के हैं। आप जो है पिछले चुनाव में गांव-गांव में घूमकर लोगों से कह रहे थे विजयशंकर दुबे को जिता दीजिए, या तो मुझे भी धोखा हुआ, जिता दीजिए, या तो मुझे भी धोखा हुआ। तो क्या जरूरी है कि इस बार अगले बार धोखा न हो जाए? मान लीजिए कि आप पर विश्वास करे जनता और फिर धोखा हो जाएगी। मुझको जनता जानती है, मेरे कार्यकलापों को जानती है, मैं गद्दार नहीं हूं यह भी जानती है, इसलिए जनता का मुझ पर पूरा विश्वास है। और ये अपने 7 महीने के भ्रमण में मैंने इस बात का खुलासा कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अब आपके साथ धोखा नहीं होगा। आपका बेटा विधुशेखर पांडे कांग्रेस का उम्मीदवार बन करके आएगा और आपकी सेवा करेगा। जो हुआ है वही डब्ल्यू जी कह रहे हैं और नहीं यह होने देंगे, यह भी वो कह रहे हैं। इस मामले में मैं डब्ल्यू जी के कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज को जिला बनाने को लेकर हर पार्टियां अपने अपने स्तर से वादा करती हैं। जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो कांग्रेस ने भी एक वादा किया है महाराजगंज को जिला बनाने का, और इसके लिए बज़ाब्ते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास एक पत्र गया और उस पत्र को अपने देश स्तर के नेताओं के पास कांग्रेस ने भेजा है और महाराजगंज को जिला बनाने पर अपनी सहमति दी है कि मुद्दों पर इसे शामिल किया जाए। तो महाराजगंज जिसके साथ हमेशा से छल होता रहा है, 1 अप्रैल 1991 में जब महाराजगंज अनुमंडल बना था, तब लोगों के मन में एक सपना जगा था कि काश अपना महाराजगंज भी जिला होता। हम महाराजगंज जिले से रहने वाले हैं, ये कहने की लालसा महाराजगंज वासियों को बरसों पुराना है, क्योंकि इस धरती से कई मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं। देखिए, महामाया प्रसाद सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, इसी धरती से थे, और उस धरती पर यदि जिला नहीं बनता है तो इसके लिए मायूसी छा जाती है। नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, सबने वादा भी किया और समय समय पर महाराजगंज को जिला बनाने की जो मांग उठी उस पर जनता का विश्वास में लिया, लेकिन विश्वासघात हो गया। अब कांग्रेस ने ये वादा किया है, तो हमारे बगल में कांग्रेस के नेता बैठे हैं जो महाराजगंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एज ए विधायक नहीं, लेकिन कभी जिलाध्यक्ष ये थे, अभी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन महाराजगंज के गलियों में ये भी घूमते हैं, महाराजगंज के गांव में जाते हैं, महाराजगंज के जनता के भावनाओं से अवगत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी से, क्या महाराजगंज जिला बनेगा या फिर आश्वासन ही मिलेगा? क्योंकि अभी चुनाव है और चुनाव में तो आपका महागठबंधन के अंदर जो एक छाता है, उसी छाते के अंदर आप लोग हैं, तो क्या होगा बताइए। वास्तविकता यह है कि 1991 में अनुमंडल बनने के बाद से ही महाराजगंज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने और महाराजगंज अनुमंडल के क्षेत्र में आने वाले सभी प्रखंड की जनता ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर ज़बरदस्त दबाव बनाया कि जब 2-2 प्रखंडों को मिलाकर एक जिला बन सकता है तो महाराजगंज का जितना बड़ा क्षेत्र है उसको जिला बनाने में क्या कठिनाई है सरकार को। लेकिन महाराजगंज की जनता को आश्वासन ही मिला, उसके साथ छल किया गया और बहुत परिश्रम के बाद हम लोगों ने कम से कम सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन किया होगा। केवल कांग्रेस के लोगों ने ही नहीं, सभी दलों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उसमें कांग्रेस पार्टी की अग्रणी भूमिका रही और मैं तो उसमें खास करके हर कार्यक्रम में और हर धरना प्रदर्शन में शामिल रहा। लेकिन बावजूद आश्वासन के हमको छलावा ही मिला और महाराजगंज अनुमंडल की जो सघन आबादी है उसके लिए सीवान जिले से अलग होना सभी कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है, प्रशासनिक दृष्टि से भी और
कार्यपालक की दृष्टि से भी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप चुनाव आया है तो फिर कह रहे हैं कि महाराजगंज को जिला बनाना चाहिए। चुनाव के पहले भी धरना प्रदर्शन आप करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि महाराजगंज जिला बन जाएगा? अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और अगर दाव पेच नहीं हो तो ऐसे सभी जिले जिनमें 6-7 से अधिक प्रखंड आते हों उनको प्रशासनिक दृष्टि से और कार्यपालिका की दृष्टि से जिला बना देना चाहिए। और इस मांग को अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इस मांग को विधानसभा में पुरजोर ढंग से उठाऊंगा और उसके लिए जो भी कीमत चुकानी होगी वह चुकाऊंगा। अच्छा, देखिए, महाराजगंज को लेकर तो आप लोग कहते हैं केंद्रीय विद्यालय एक महाराजगंज में आया, पहले वो दरौदा में चला गया, वहाँ कुछ दिनों के चलने के बाद अब अस्थायी तौर पर गोरख सिंह महाविद्यालय में शिफ्ट किया गया। एक अदद जमीन नहीं मिल रहा है। जमीन का जब सर्वेक्षण होने गया तो वहाँ पे भी एक संघर्ष हुआ डीएम के मौजूदगी में। तो क्या आपको नहीं लगता कि महाराजगंज के साथ हमेशा से छल होता रहा है? देखिए, शिक्षा के प्रति तो यह सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है और जिस प्रखंड जिस अनुमंडल में हजारों एकड़ जमीन गैरमजरूआ पड़ी हुई है और लंबे लंबे प्लॉट पड़े हुए हैं, क्या डीएम साहब को यही नहीं दिखता है? क्या उनके राजस्व कर्मचारियों को यही नहीं दिखता है? लेकिन एक षड्यंत्र के तहत महाराजगंज से केंद्रीय विद्यालय को हटा दिया जाए और ये बहुत बड़ा कॉकस है जो यह चाहता है कि यहाँ से केंद्रीय विद्यालय हट जाए। नहीं तो आपके विधायक हैं वहाँ पे, क्या प्रयास किए उन्होंने? हमारे विधायक पैराशूट से आए और ड्रोन पर सवार होकर अपने घर चले गए। उनको कभी भी महाराजगंज के मतदाताओं की और महाराजगंज के अब देखिए, जब आप लोग ही ऐसा कहेंगे अपने ही पार्टी के बारे में तो फिर जनता का विश्वास हमारा ही बेटा जब शराबी और जुआरी हो जाएगा तो उसे हम शराबी जुआरी नहीं कहेंगे। हम लोगों को यह अंदाज ही नहीं था कि हमारे विधायक जैसा अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार से रण छोड़ दास हो जाएगा। तो फिर जब आप ये कहते हैं तो फिर कांग्रेस पर लोग विश्वास क्यों करेगा? कांग्रेस के ही नेता है, कांग्रेस ने ही तय किया था विजय शंकर दुबे को देने के लिए कि महाराजगंज के लोगों ने विजय शंकर दुबे को मांगा। वे महाराजगंज के बेटा नहीं हैं, वे उधार के हैं, वे उधार के हैं। आप जो है पिछले चुनाव में गांव-गांव में घूमकर लोगों से कह रहे थे विजय शंकर दुबे को जिता दीजिए, या तो मुझे भी धोखा हुआ, जिता दीजिए, या तो मुझे भी धोखा हुआ। तो क्या जरूरी है कि इस बार अगले बार धोखा न हो जाए? मान लीजिए कि आप पर विश्वास करे जनता और फिर धोखा हो जाएगी। मुझको जनता जानती है, मेरे कार्यकलापों को जानती है, मैं गद्दार नहीं हूं यह भी जानती है, इसलिए जनता का मुझ पर पूरा विश्वास है। और ये अपने 7 महीने के भ्रमण में मैंने इस बात का खुलासा कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अब आपके साथ धोखा नहीं होगा। आपका बेटा विधुशेखर पांडे कांग्रेस का उम्मीदवार बन करके आएगा और आपकी सेवा करेगा। देखिए, इतने लोगों के बीच आप इस बात को कह रहे हैं, अपने ही पार्टी के विधायक का इस तरह से विरोध कर रहे हैं और फिर उसी जगह पे आपको चुनाव लड़ने आना है, तो सोचना है ना कि जब जाइएगा जनता के बीच तो जो 20 में वादा किया था उन वादों का हिसाब भी आपसे लिया जाएगा। अरे भाई, क्या बोलते हैं आप? बोल रहे हैं मैं जिलाध्यक्ष था और जब गांव में घूम रहा था उम्मीदवार बनकर नहीं, पार्टी के कार्यक्रमों के लिए जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में घूम रहा था तो लोग मुझसे झगड़ा करने के लिए तैयार होते थे कि कैसे आदमी को आपकी पार्टी टिकट दे देती है कि उसने ऐसा हम लोगों के साथ धोखा कर दिया। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि एक जगह फोन किया गया एक डॉक्टर के यहाँ दलित बस्ती के और उनसे कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग आए हुए हैं। तो उसने पूछा कि कौन आया हुआ है, तो उसने कहा कि जिलाध्यक्ष विधुशेखर पांडे आए हुए हैं। तो उसने कहा कि किसी ब्राह्मण को वोट नहीं देंगे। आज वे हमारे अनन्य सहयोगी हैं, जब वे बात को समझ गए हैं तो जुआरी को तो जुआरी कहेंगे। अब ये बताइए कि पहले आप लोगों ने मनाया और अब हम लोगों ने कई गांव में जब अपने लोगों को भेजा तो वहां पता चला कि
आपके जो विधायक हैं कहीं पे कहते हैं कि बिजली लगाना हमारा काम नहीं, तो कहीं पे कहते हैं कि तू हमरा के वोट मत दीह, तोहरे वोट से हम जीतल बानी। अब इस तरह की जब खबर आती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए कैसा है ये? आप देखिए, जो ये- उनका किसी भी व्यक्ति का दो प्रकार का चरित्र होता है। एक समाज के प्रति उसका दायित्व होता है, उसके प्रति उसका चरित्र होता है, और एक दल के प्रति उसका चरित्र होता है। तो विजयशंकर दुबे जी पर बहुत कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, सब लोग सुन चुके हैं, जनता का रिव्यू भी आ चुका है, संभवतः हमारी पार्टी भी सर्वे करा चुकी है। अब हमारा मुंह काहे खुलवाइएगा? अब हम लोगों को तो चुनाव के मैदान में जाना है, इसलिए इससे हमको छोड़ ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए, भगवानपुर के जिला परिषद सदस्य हैं सुशील कुमार, मैंने उनका बयान सब सुना। वो जनता के बीच एक कार्यक्रम चला रहे हैं और ऐसा वो लोगों के बीच जा जाकर कह रहे हैं कि भाई बाहर का जो आता है किस तरह से हमको लूट के लेके चला जाता है, छल के लेके चला जाता है। तो यदि जिला परिषद के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि जब आप लोगों के बारे में इस तरह के कहेंगे और आप लोगों के आपस में भी मनमुटाव रहेगा, तो कैसे कांग्रेस और महागठबंधन की नैया पार होगी? डब्लू जी राजद के सदस्य हैं, राजद के पदाधिकारी हैं, जिला परिषद हैं, वे जो काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं वह महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता की आवाज को लोगों के सामने रख रहे हैं, प्रदेश में और महागठबंधन के नेताओं के साथ रख रहे हैं। जो हुआ है वही डब्लू जी कह रहे हैं और नहीं यह होने देंगे, यह भी वो कह रहे हैं। इस मामले में मैं डब्लू जी के कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तो चलिए, ये विदुशेखर पांडे हैं और आप महाराजगंज में महागठबंधन का क्या भविष्य है, इनके बातों से आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रत्याशियों के चयन में पार्टी ध्यान नहीं देगी तो महाराजगंज में क्या भविष्य होने वाला है महागठबंधन का, ये भी तय। महाराजगंज की जनता का एक ही नारा है कि हमारा क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। इसमें अगर महागठबंधन ने या किसी भी दल ने अगर इधर उधर किया, जो कोई भी दल बाहरी उम्मीदवार देगा उसकी लुटिया डूबेगी। यह महाराजगंज की जनता ने निश्चय कर लिया है और महाराजगंज के छोटे बड़े सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, चाहे वे किसी भी दल से संबंध रखते हो, एकजुट हैं। देखिए ना नेताजी कितने फायर हैं जनता के मुद्दों पर, और जनता के बीच हम भी आएंगे और आपको महाराजगंज की बातें बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो अभी ये और बोलेंगे तो अपने ही पार्टी का पोल खोलेंगे। तो इसीलिए अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।